अचानक बैराज की मरम्मत कर रहे मजदूरों ने देखा कि 10 मीटर दूर कंक्रीट की दीवार में दरार आ गई है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, दीवार अचानक जोरदार तरीके से गिर गई। हजारों टन पानी दरार से बाहर निकलने लगा। इससे पहले कि वे बच पाते, वे सब पानी में डूब गए। जल्द ही पानी पहाड़ी से नीचे बहते हुए सड़क तक पहुंच गया। वहां से गुजर रही एक महिला साइकिल सवार ने यह देखा। जब उस महिला ने कुछ गड़बड़ महसूस की तो वह तेजी से भागने लगी। हालांकि वह 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल चला रही थी, लेकिन पानी उसके करीब आता जा रहा था। तभी वह पानी में समा गई। इंसान प्रकृति के आगे कितना छोटा है, यह देखकर बहुत दुख हुआ। इस समय तक बाढ़ का पानी शहर के केंद्र में पहुंच चुका था। बस में बैठे सभी लोग यह देखकर हैरान रह गए। बाढ़ का पानी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही यात्री डर के साथ देख रहे थे, अगले ही पल पानी ने बस को लोगों के साथ उड़ा दिया। जब दमकल कर्मियों को सूचना मिली और वे घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बस एक गगनचुंबी इमारत में फंसी हुई है। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी, लेकिन जब मुख्यालय ने यह अजीब नजारा देखा तो वे भी हैरान रह गए। वे सोच भी नहीं सकते थे कि बस वहां कैसे पहुंची। लेकिन उनके पास समय कम था। बचाव दल को जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुंचना था, वरना और भी नुकसान हो सकता था और निर्दोष लोग खतरे में पड़ सकते थे। जल्द ही दमकल कर्मियों ने घटनास्थल की जांच की और देखा कि एक महिला मेज के नीचे फंसी हुई थी। अच्छी बात यह थी कि वह अभी भी हल्की सांस ले रही थी। दमकल कर्मी ने उसके नाक के पास एक छड़ी रखी, जिससे वह होश में आ गई। हालांकि बस में अभी भी बहुत से लोग फंसे हुए थे। अगर उन्हें समय पर नहीं निकाला गया तो बस के फिर से गिरने से एक बड़ा हादसा हो सकता था। घबराए हुए यात्रियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे हिले, बस हिलने लगी। यह देखकर दमकल कर्मियों ने उन्हें शांत किया और समझाया कि वे जल्दबाजी न करें और वादा किया कि वे उन सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे। लेकिन यात्रियों की हालत ठीक नहीं थी। कुछ लोग बेहोश होकर फर्श पर पड़े थे। दमकल कर्मियों को बचाव में तेजी लानी पड़ी। तभी एक यात्री को जांघ में चोट लगी। तुरंत आवे ने खून रोकने के लिए उसके चारों ओर एक बेल्ट बांधी। उसी समय 2 और दमकल कर्मी छत पर पहुंचे और बस के करीब जाने के लिए धीरे धीरे रस्सी से नीचे उतरे। कई लोगों के बीच तालमेल के बाद उन्होंने सफलतापूर्वक बस के चेसिस पर एक लोहे का हुक लगा दिया, ताकि संतुलन बिगड़ने पर बस फिर से न गिरे। सब कुछ तैयार होने के बाद दमकल कर्मियों ने बचाव शुरू करने की तैयारी की। तभी उन्होंने देखा कि बस के नीचे एक आदमी दबा हुआ था। उसकी सांसें धीमी हो रही थी। उन्होंने तुरंत अपने साथियों को मदद के लिए बुलाया। जल्द ही सभी ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन आदमी एक मुश्किल जगह पर फंसा हुआ था और एक बड़ी स्टील की छड़ ने उसे हिलाने से रोक दिया था, जिससे बचाव मुश्किल हो रहा था। बस को ऊपर उठाना ही एकमात्र तरीका था, तभी उसे बचाया जा सकता था। लेकिन पहले उन्हें बस के अंदर के यात्रियों को बाहर निकालना था। फिर वे बस के अंदर गए। उनके धैर्यपूर्ण बचाव के बाद उन्होंने बस में फंसे यात्रियों को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया, सिवाय एक महिला यात्री के जो गंभीर रूप से घायल थी और फर्श पर पड़ी थी, मुश्किल से हिल पा रही थी क्योंकि उसकी चोटें बहुत गंभीर थी। तुरंत नहीं बचाया गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। इसलिए उन्होंने उसे सावधानी से स्ट्रेचर पर रखा। लेकिन इस समय बस में आवे बाहर नहीं जा सकते थे। उसी समय छत पर उनके साथी भी बचाव के लिए तैयार थे। दमकल कर्मियों को उसके साथ बस में रहना पड़ा। जैसे ही क्रेन ने बस को धीरे धीरे उठाया, उन्होंने सफलतापूर्वक फंसे हुए आदमी को बचा लिया। लेकिन रास्ते में फ्यूल टैंक लीक हो गया। अगले ही पल बस में विस्फोट हो गया। जब धूल छूटी तो साथी उसकी हालत देखने अंदर गए। अच्छी बात यह थी कि दोनों ठीक थे। इसके बाद वे क्षतिग्रस्त बैराज की मरम्मत करने लगे। तभी उन्हें एक बचाव कॉल आया। ये वही साइकिल सवार महिला थी जो बाढ़ के पानी में डूब गई थी। वह गलती से एक नाले में जा गिरी और उसकी जान बच गई। यह पता लगाने के लिए कि वह कहां है, उन्होंने फोन पर बात की और पाया कि पास में एक कंट्रोल बॉक्स है।
एक तकनीशियन के धैर्यपूर्ण निर्देशों के बाद महिला ने एक रिंच से बॉक्स को जोरदार तरीके से मारा। 49 बार मारने के बाद उसने सफलतापूर्वक बॉक्स खोला। उसने स्विच दबाया। अगले ही पल नाले का निकास खुल गया। इस समय तकनीशियन ने भी सिग्नल के माध्यम से महिला का पता लगा लिया था। इस तरह उसे सुरक्षित रूप से बचा लिया गया। उसी समय दमकल कर्मियों ने भी बैराज की मरम्मत कर दी। आखिरकार खतरा टल गया। ग्वाजी एयर शो नई ऊर्जा, सीधी